नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस कहानी का शीर्षक है कि बहू नहीं घर की नौकरानी बना के रख दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली आरती की, जो एक साधारण मधुर स्वभाव की लड़की थी। उसकी शादी हुई थी राजीव से, जो शहर में एक सरकारी क्लर्क था। आरती बहुत उम्मीदों के साथ अपने नए घर में आई थी। उसे लगा था कि ये घर भी एक नया परिवार होगा, प्रेम से भरा हुआ, अपनापन देने वाला। लेकिन उसकी ये उम्मीदें पहले महीने में ही चकनाचूर हो गई। राजीव के माता पिता पुराने विचारों के थे। सास को लगता था कि नई नवेली बहू तो उनकी दास बनकर आई है। सुबह 4 बजे उठकर काम करना, सबका खाना बनाना, फिर सास के तानों का जवाब न देना, यह आरती की रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? रोटियां तो गोल भी नहीं बनती तुझसे। जब देखो तब मोबाइल में ही लगी रहती है। घर के काम करने नहीं आते क्या तुम्हारे घर में? आरती चुपचाप बेचारी सुनती रहती। कई बार तो उसकी आंखें भर आती, लेकिन रोने की भी इजाजत नहीं थी उसे। पति राजीव पढ़ा लिखा था, लेकिन माँ बाप के आगे उसकी जुबान बंद ही रहती थी। जब आरती कभी शिकायत करती भी तो जवाब क्या मिलता? देखो आरती, मम्मी पापा की बातों को दिल पे मत लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अब आरती सोचती, क्या सिर्फ स्वभाव की वजह से किसी को दर्द देना जायज हो जाता है? क्या किसी को तकलीफ देना इतना जायज होता है? शादी के बाद आरती का मायका मानो दूर हो गया था। सास कहती कि अब तेरा घर यही है, बार बार मायके जाने की जरूरत नहीं है। फोन पर भी बात करने का समय तय था। अगर माँ का कॉल 2 मिनट से ज्यादा हो गया तो भी सास ताना मारती, बहुत ही व्यस्त हो आजकल अपनी माँ से, हमारी फिक्र कौन करेगा? आरती की माँ उसकी आवाज में दर्द पहचानती थी, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पाती। कुछ महीनों बाद आरती गर्भवती हुई। सबको लगा कि अब माहौल बदलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। सास ने कह दिया, देख लेना आरती, लड़का ही चाहिए, हमारे खानदान की औलाद होनी चाहिए। आरती पर दबाव बनने लगा। घरेलू काम पहले से 2 गुना हो गए। आराम की बात कोई भी नहीं करता। डॉक्टर से मिलने जाने पर भी सिर्फ ताने मिलते। अच्छा, इतनी नाजुक भी नहीं हो तुम। हमारे जमाने की औरतें खेतों में काम किया करती थी खूब सारा। अब आरती की तबीयत एक दिन बिगड़ गई। बुखार, उल्टी और कमजोरी से वह बेहोश हो गई। राजीव ऑफिस में था। सास ने डॉक्टर को बुलाने के बजाय कहा, नाटक कर रही है काम से बचने का। जब राजीव आया और आरती की हालत देखी, तब जाकर वह उसे हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने राजीव से कहा कि अगर थोड़ा और देर हो जाती तो बच्चे को नुकसान हो सकता था। अब आरती ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई, कोई गीत नहीं गाए गए। सास ने मुंह बना लिया, लड़की पैदा हुई है, अब तो दहेज की चिंता अलग से करनी पड़ेगी। आरती के दिल में मानो छुरी ही चल गई। अपनी ही बेटी के जन्म पर किसी को खुशी नहीं थी। समय बीतता गया, बेटी बड़ी होती गई। आरती की सहन शक्ति भी कमजोर होने लगी, लेकिन वह चुप थी, वो भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए। एक दिन बेटी नैना ने पूछा कि माँ, दादी आपको इतना डांटती है, इतना फटकारती है, आप रोती क्यों नहीं? आरती ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, माँ की आंखों में अगर आंसू होते हैं ना, तो बच्चे हिम्मती नहीं बनते, बच्चे बहादुर नहीं बनते। खैर, एक दिन जब सास ने सबके सामने आरती को धक्का दिया, तो नैना बेटी जोर से चीखी, दादी मम्मी को मत मारो। राजीव ने पहली बार अपनी माँ को रोका। बस माँ, बहुत हो गया, अब आरती और सहन नहीं करेगी, मैं भी नहीं करूंगा। शायद यह नैना की मासूम चीख थी जिसने राजीव को झकझोर कर रख दिया। उसी दिन से राजीव ने घर में एक कड़ा फैसला लिया, अब हर किसी का सम्मान जरूरी है। औरत सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान भी है। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। सास अब कम बोलती थी। राजीव ने आरती को पढ़ाई और जॉब के लिए प्रोत्साहित किया। नैना स्कूल जाने लगी और हर घर
नैना स्कूल जाने लगी और हर सुबह माँ को गले लगा कर कहती कि माँ, आप सचमुच बहुत बहादुर हो, हिम्मती हो। आरती जान गई थी कि जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन जब आवाज उठाई जाती है तो बदलाव मुमकिन है। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।